साथियों, आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है अब तक का आपका दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं कई दिनों से अस्वस्थ था। आज कुछ स्वस्थ हुआ हूँ, इसलिए ये वीडियो डाल रहा हूँ। आज की वीडियो राष्ट्र कवि दिनकर की एक पंक्ति से प्रारंभ कर रहा हूँ। समय शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याघ्र, और जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। अन्याय करना जितना अपराध करना जितना कठिन है, उससे ज़्यादा अपराध सहना कठिन है। इसीलिए किसी ने कहा था, अन्याय करो मत और अन्याय सहो मत। आज मैं एक बार फिर वीडियो डाल रहा हूँ अमिताभ ठाकुर के ऊपर। अमिताभ ठाकुर बीआरडी हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती हैं। उस ईमानदार एक्स आईपीएस अफसर का ये हश्र और इस तथाकथित राम राज्य वाली सरकार में ये समझ से परे है। अमिताभ ठाकुर ने जो मुद्दा उठाया था, वो उठाया था कप सिरप कांड के दुर्दांत अपराधियों के खिलाफ। और आज वो दुर्दांत अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, उनसे न कोई पूछताछ हो रही है और न उनको कोई छूने वाला है। मेरा अनुरोध है उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से, इतना दंड मत दो अमिताभ ठाकुर को। जैसा कि उसने चीख चीख कर कहा था कि योगी आदित्यनाथ मुझे मार डालना चाहते हैं, क्या सचमुच में आप ऐसा करना चाहते हैं? आप इस देश के मुखिया हैं। आज 25 करोड़ देश की जनता के आप शासक हैं। आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी उठवा सकते हैं, मुझको भी, किसी को भी। लेकिन इतिहास आपको हमेशा याद रखेगा। उस दिन के लिए भी जब आप केवल 7 दिन के लिए जेल गए थे और संसद में फूट फूट कर रोए थे, उस दिन को भी याद करेगा। और आज के दिन को भी याद करेगा, जब आप अमिताभ ठाकुर जैसे ईमानदार अफसर को चलती हुई रेलगाड़ी में पकड़ करके उसको एक अपराधी की तरीके देवरिया से बनारस ला करके और अपनी बात न कह देने के लिए पुलिस वालों से सीटियां बजवा करके आपने जिस तरह से प्रताड़ित किया है, वो उस दिन को भी इतिहास याद रखेगा। सत्ता से अपराध होते हैं, होते रहे हैं और होते रहेंगे, लेकिन इतना भी अपराध नहीं कि किसी की प्राण के आप घातक बन जाएं। आखिर क्या अपराध था उसका? वो तो जब अपने सर्विस काल में था, तब भी उसने हर सरकार के अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाया। यहाँ तक कि अखिलेश की सरकार में उसने मुलायम सिंह तक के लिए उसने FIR दर्ज कराया। तब आप खुश हो रहे थे। आज भाजपा का नेतृत्व, जो अपने को पार्टी विद डिफरेंस कहता था, वो कहाँ गया? आत्माएं सबकी मर गईं।
कोई भी एक आदमी नहीं बचा इस दल में जो सत्य को सत्य कह सके। इतना आतंक सरकार गिरने का, इतना आतंक सरकार बचाने का, आखिर ये हो क्या रहा है? तमाम सरकारें हुई हैं 1947 के बाद से और अब तक, लेकिन किसी ने भी किसी के व्यक्तिगत दुराग्रह पर उसकी जान लेने का प्रयास नहीं किया। आज प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय अमिताभ ठाकुर से मिलने गए थे और उनको मिलने तक नहीं दिया गया। इतना दुर्दांत अपराधी है अमिताभ ठाकुर, जो कभी आपकी पुलिस प्रशासनिक सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी हुआ करता था, आज वो इतना दुर्दांत हो गया कि आज उसकी कोई आवाज़ बाहर नहीं आ रही, वो कोई वक्तव्य नहीं दे सकता, वो किसी से मिल नहीं सकता। माना आपके स्वजाति लोगों ने आपको बहुत चंदा दिया होगा, आपको बहुत वो किया होगा, लेकिन आप तो इस 25 करोड़ जनता के मालिक हैं। केवल आज आपको स्वजाति याद आ रहे हैं। क्या स्वजातियों के बल पर आप ये सरकार बनी थी? आपको सोचना होगा। आप भगवा कपड़े पहनते हैं, भगवा रंग प्रतीक है त्याग का, शौर्य का, और आज आपके अंदर त्याग नाम की कोई चीज नहीं। हो सकता है कि मेरे इस वीडियो से आप कुपित हो जाएं, आप मेरे जैसे साधारण आदमी के ऊपर भी मुकदमे लगवा दें, लेकिन मुझे डर नहीं है। मरना इस जीवन का एक ध्रुव सत्य है। मैं भी मरूंगा, अमिताभ ठाकुर भी मरेगा और आप भी किसी दिन मृत होंगे, लेकिन नाम उनका अमर होता है जो कुछ अच्छे कार्य कर जाते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से भले आप अच्छे कार्य कर रहे हो, लेकिन मानवीय दृष्टिकोण से आप जिस तरह का ये आचरण कर रहे हैं वो न तो भगवान को पसंद आएगा और न प्रकृति को। इसलिए मेरा अनुरोध है कि जरा सा भी नैतिकता आपके अंदर बची हो और वो केंद्र वाले दाढ़ी बाबा के पास भी नैतिकता बची हो, तो हस्तक्षेप करके अमिताभ ठाकुर को रिहा करवाएं। वो इतना बड़ा दुर्दांत अपराधी नहीं है और न था और न कभी होगा। हाँ, वो सत्य के खिलाफ आवाज़ उठाता है और अंतिम दम तक उठाता रहेगा। मरना तो एक ध्रुव सत्य है। हो सकता है वो आपकी यातना से मर जाए, लेकिन उसका इतिहास जरूर अमर हो जाएगा और आप कलंकित हो जाएंगे। सोचिए, समझिए, और अभी भी समय है जब आप न्याय कीजिए। जीवन का अंतिम समय पुरुष परमार्थ के लिए होता है, पर स्वार्थ के लिए होता है, और आप तो एक मठ के मठाधीश भी हैं। क्या आपके अंदर कुछ भी नैतिकता नहीं बची, कुछ भी दया नहीं बची? भले आप गौ पालन का, राम मंदिर बनवाने का, विंध्याचल कॉरिडोर बनवाने का, उज्जैन कॉरिडोर बनवाने का जैसे तमाम काम आप करते हो, लेकिन उनसे आपको न तो पुण्य मिलेगा और न आपको आपका भला होगा।
मेरा ये बार बार अनुरोध है। मेरा ही नहीं, मेरे जैसे लाखों लाख लोग अमिताभ ठाकुर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनके लिए दुआएं कर रहे हैं। आप कम से कम उनकी भावनाओं का तो ख्याल कीजिए। सत्ता न किसी की स्थायी रही है और न किसी की स्थायी रहेगी। आप भी एक दिन सत्ता से विरत होंगे और तब आपके पास पछताने के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। आप याद कर लीजिए, संसद में आप किस तरह से फूट फूट कर रोए थे। केवल 7 दिन के लिए जेल गए थे और आज वो पुलिस प्रशासन का एक ईमानदार अपराधी आज लगभग एक पखवाड़े से जेल में बंद है और उसकी आवाज़ जिस तरह से दबाई जा रही है वो कभी भी इतिहास आपको क्षमा नहीं करेगा। आप देख रहे हैं साथियों, जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा हो उससे मेरा अनुरोध है कि वो अमिताभ ठाकुर के लिए प्रार्थना करे, आवाज़ उठाए, जहाँ से भी है, जिस तरीके से भी है, जिस स्थिति में भी है, उसके लिए आवाज़ उठाए। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल और मैं हूँ रमेश मोहन शुक्ला। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।